अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुझे बचा ले। ये दादी मुझे मार डालेगी। प्लीज मुझे बचा लो पापा, प्लीज। महेंद्र जी, आप इतना क्यों टेंशन ले रहे? पर ये तो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। तो स्ट्रेस मत लीजिए। क्या हुआ? तो आपने देखा नहीं गाड़ी कैसे निकली थी? खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता तो जिंदगी भर के लिए हम शीशे के सामने अपना खुद का चेहरा नहीं देख पाते। आज के बाद अपनी बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, उसके पापा की है और किसी की नहीं। और बेटा चलो चलो। क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा है? आपका क्या किया है? छोड़ दो ना प्लीज। जो किसी बात से गुस्सा तो सजा दे दो, खाना मत दो। इस स्टोर रूम में बंद कर दो मुझे। मालिक भी तो ऐसे ही करते हैं ना, गुस्सा करते हैं फिर घर से निकाल देते हैं। हमारे बेटे का नाम मत ले अपने मुंह से। क्यों? क्या किया है मैंने? अब ना तो कुछ बता रही हो ना ही मेरी बात सुन रही हो। क्यों मारना चाहती हो मुझे? क्योंकि तू अगर जिंदा रही ना तो हमारे जी का जंजाल बनी रहेगी। घर भेज दो ना मुझे मेरे घर। उसके लिए महेंद्र और परी कभी राजी नहीं होंगे। मैं खुद बोलूंगी। अब तू कभी नहीं बोलेगी। आज तेरी बोलती ही बंद हो जाएगी। अगर कल के जैसे राम जी ने मुझे आज भी बचा लिया ना तो मैं सबको सब सच्चाई बता दूंगी, सब कि आपने मेरे साथ क्या किया है। देख ले जितने सपने देखने हैं। बहुत शौक है ना तुझे सबको सब कुछ सच बताने का, तो मरने के बाद बुतनिया बन के आना, फिर जिसको जो चाहे बताना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बचाओ मुझे, कोई। अरे जितनी जल्दी वापस कैसे आ गए? ये तो आधी रात तक वापस आने वाले थे। किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। आग तो अब इसको किसी भी पल जकड़ ही लेगी। हम किसी के सामने नहीं आ सकते, इसलिए हमें छुपना होगा। क्या आग कैसी है? लग रहा पटाखों से लगी है, कहीं अपने घर में तो नहीं लगी। बड़ी सख्त जान है जी, इसको मारने का कितना प्रयास कर रहे हैं हम। शेर से बच के आ गई, पानी से बच के आ गई। परी भाई बेटा क्या कर रहे हो आप ये? पापा वो जल जाएगी। गुड़िया को कोई बचाओ, नहीं तो हम चले जाएंगे उसको बचाने के लिए आग में। मालिक! पापा! अपनी बेटी की जान बचाने के लिए हमें आग में कूदना ही पड़ेगा। क्या करें? लड़की के लिए हमारी सारी चाल उल्टी पड़ रही है। अरे ये महेंद्र क्या बेवकूफ है जो इस लड़की के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। अरे मूर्ख, छोड़ उसे मरने दे।
से आराम से। आराम से पापा। मालिक बताइए हमें, मालिक। वक्त का फेर है, किस्मत का खेल। पानी ने किया जुदा, आग ने कराया मेल। रक्त ने सुनी रक्त की पुकार, इस हार में है जीत और इसी जीत में हार। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। रानी तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? कमाल है यार, आते ही आग में कूद गई। तुम तो हमेशा केयरफुल रहती हो गुड़िया, फिर आग में कैसे चले गए थे? बताती हूँ, सब सच बताती हूँ। पहले बड़ी मालकिन को बुलाओ। क्यों? उनका इस बात से क्या लेना? बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन बाहर आइए। अरे कौन है भाई, कौन शोर मचा रहा है इतना है? तू शेर है तो हम सवा शेर। चुटकियों में तेरे सच को झूठ साबित कर देंगे हम। अरे तुम सब लोग आ गए, देर हो गई क्या? माला जपते जपते कब हमें नींद आ गई, हमें पता ही नहीं चला। झूठ मत बोलो। तुम भी आ गई? कब, कैसे, इतनी दूर से अकेली आ गई? बंद करो जी नाटक अपना। क्या हो गया? मिर्ची खा ली क्या रास्ते में? है ऐसे कैसे बात कर रही हो हमसे? क्योंकि आप झूठी नंबर 1 हो। अब मैं सबको सब सच बता दूंगी। क्या सच बता दोगी? है अरुणी, पूछो जरा इससे। मैं खुद ही बता देती हूँ मालकिन कि ये बड़ी मालकिन ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। एक नहीं, दो बार। एक कल और एक आज, अभी इसी वक्त। राम 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 राम। ये लड़की क्या बोल रही है? होश में तो है ना? सही बोल रही हूँ। मैंने बोला था ना, अगर मैं बच गई तो मैं सबको सब सच बता दूंगी। राम जी ने मुझे बचा लिया, अब मैं तो सबको सब सच बता के ही रहूंगी। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? कौन सी जड़ी बूटी खिला के भेजा तुम्हारे बाप ने? वो तो आपने सुगाई थी मुझे, तभी तो मैं बेहोश हो गई थी। ये लड़की जो कहना चाहती है साफ साफ बोल। साफ साफ ही बोलूंगी मालिक। आप सबको पता चलना चाहिए कि बड़ी मालकिन कैसी है। कल आप सबके सामने मुझे जब अपने साथ ले गई थी ना, तब आपके मन में ये ख्याल नहीं आया था कि जो मुझे अपने पास नहीं बैठने देती, रसोई में नहीं बैठने देती, चल उठ। वो अचानक से मुझे कुलदेवी के मंदिर लेके जा रही हैं। क्यों? सोचो सोचो।
दादी ने मुझे मेरे घर में भी मुझे चाकू से मारने की कोशिश की थी। मतलब कि 3 बार हो गया, कल 2 बार और आज 1 बार। मैं इनके लिए नींबू शरबत बना रही थी और ये चाकू से मुझे मारने आई। वो तो अच्छा हुआ कि चाकू नकली था और मैं बच गई। मुझे लगा ये मेरे साथ खेल खेल रही है। ये तो सोचा ही नहीं कि ये मुझे सच में मारना चाहती हैं। नहीं तो थोड़ी ना मैं इनके साथ वापस आती। आप सबको पता है इन्होंने क्या किया मेरे वापस आते टाइम। वेट, तुम कह रही हो कि तुम दादी के साथ वापस आ रही थी, पर दादी ने तो हमको कहा कि तुम और तुम्हारी फैमिली रो रो के रिक्वेस्ट कर रही थी कि तुमको दिवाली साथ में मनानी है अपनी फैमिली के साथ, इसलिए वो तुम्हें अपने गांव में ही छोड़ के आ गई। अच्छा, तो ये झूठ बोला है इन्होंने आपसे। का गजब की झूठी है ये। चाहे तो मेरे पापू से पूछ लो, जिस साथ लेकर आई थी मुझे अपने घर से। आप सोच भी नहीं सकते इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। मैंने टीवी में भी इन जैसी खराब दादी नहीं देखी है। हैं? बकवास मत कर लड़की, सीधा सीधा बोल जो बोलना है। मुझे जंगल में लेकर गई, कुछ तो पत्ते जैसे सुंघा के मुझे बेहोश किया और वहीं पर फेंक के आ गई ताकि शेर मुझे खा जाए। और आज अभी इन्होंने मुझे आग में फेंक दिया क्योंकि मैं शेर से बच के आ गई ना। ये कुछ भी बकबक किए जा रही है और तुम सब लोग सुन रहे हो अपनी माँ के बारे में। कोई कुछ नहीं बोल रहा है और सब सुन रहे इसकी झूठी कहानियां। कम से कम तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी महेन कि तुम इसकी बकबक सुनोगे। मैं बकबक नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। चाहे तो ड्राइवर अंकल से पूछ लो। हाँ, पूछो ड्राइवर से, लगाओ उसको फोन। मैंने उस ड्राइवर का मुंह भी पैसों से बंद कर दिया है। जाओ कर लो फोन। मम्मी एक बात तो है, आप अचानक से इसको अपने साथ लेकर गई जो थोड़ा अजीब लगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप इसे मारना चाहती थी, पर हो सकता है आते जाते रास्ते में यहाँ पर वहां पहुंच के कुछ ऐसा हुआ हो जो इससे इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई कि आप इसे मारना। तुम शक करो हम पे नहीं। हाँ, आप पे। वाह, ये जब बित्ते भर की लड़की इतनी बड़ी कहानीकार हो गई कि इसकी बात पे भरोसा करके हमारी अपनी औलाद हम पे शक कर रही है। मम्मी ऐसी बात नहीं है। नहीं, अब हम खुद बताएंगे। दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे हम। हाँ तो गुड़िया, क्या कह रही थी तुम कि हम तुम्हें घने जंगल में छोड़ आए शेर के पास? तो शेर आया वहाँ? हाँ, शेर आया और तुम्हें बिना खाए चला गया है? अच्छा, तो फिर तो तुम पे झपट्टा भी मारा होगा है? और तुम्हें निशान भी पड़ा होगा। दिखाओ दिखाओ, कहाँ लगी तुम्हें, दिखाओ। अरे नहीं, जब मुझे होश आया तो वो मेरे सामने था और उसने मुझ पर झपट्टा मारा। मेरी जेब से एक पटाखा निकाला और उसको मारा। वाह 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 वाह, क्या कहानी खड़ी है इसने। इतने साल जो टीवी देखा ना वो काम आ गया है। ए शेर है वो, चूहा भी नहीं, खरगोश भी नहीं, कुत्ता भी नहीं, जंगल का शेर, चिड़ियाघर या सर्कस का शेर नहीं। शेर आया इसके पास एक छोटी बच्ची के पास जो उसका भोजन बन सकती थी है? और तुम्हें बिना खाए चला गया।
और तुमने पटाखा निकाल के जेब में से उसको मंत्र फूंक के मार दिया। ये जादुई शक्तियां है ना तुम्हारे पास, हैं? बित्ती भर की लड़की। जादू से नहीं निकाला, आने टाइम चकोर भैया ने दिया था मुझे। बकवास बंद करो अपनी। तुम लोग चाहो तो इसकी बात पे भरोसा कर सकते हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हैं? शेर से बच के आ गई, इसको खरोच तक नहीं आई, बड़ी आई सूरमा। मैं सच कह रही हूँ, यही हुआ था। राम जी की कसम, धरती मैया की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच्ची में शेर आया था। वैसे ही ना जैसे अभी नींद में हमने तुम्हें रस्सी से बांध के आग में डाल दिया था। पागल है ना हम, हैं? ताकि हम तुम्हें ऐसे खुले में जलाएं और हमारे घर वाले दूर से देख के तालियां बजा के कहें कि जे देखो मम्मी ने अपने ही जेल जाने का इंतजाम कर लिया है। वो सब मुझे नहीं पता, पर इतना पता है कि आपने ही मुझे बांधा था और आपने ही मुझे जलाने की। अच्छा, हमने बांधा था ना? किस चीज से बांधा था? रस्सी से। तो कहाँ गई वो रस्सी? किसने बचाया इसको आग से? कोई रस्सी दिखी वहाँ जिसने बचाया? किसने बचाया था? पापा ने। हाँ तो महेन, तुमने देखा इसको बंधे हुए? वो कैसे देखते? मैंने वो रस्सी खोल दी थी और वो नीचे गिर के आग में जल गई थी। लो और सुनो कारनामे इसकी अद्भुत शक्तियों के। हमने इसे जंगल में छोड़ा कि शेर खा जाए, तो ये पटाखा मार के भाग आई, और फिर हमने इसे आग में जलाने के लिए रस्सियों से बांधा तो इसने रस्सी खोल ली। ये जो लड़की है कि देवी जी का स्वरूप है। एक बात हमारी समझ में नहीं आई गुड़िया, कि हमने तुम्हें गांव के पास वाले जंगल में छोड़ा, तो बचने के बाद तो हमारे घर वापस क्यों आ गई? अपने बापू के यहाँ क्यों नहीं गई? तुम्हारे कहे अनुसार तो तुम्हें यहाँ जान का खतरा था, हैं? बोलो बोलो। आपसे ये पूछने के लिए कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अच्छा, तो फिर पूछा तुमने? मैंने पूछा भी था और आपने कहा था कि आप मुझे मारना चाहती हैं। ये सही है, तुमने पूछा और हमने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। जैसे हम तो इंतजार ही कर रहे थे ना तुम्हारे पूछने का। हैं जी हैं? माना कि रात हो गई है गुड़िया, लेकिन सपने देखने के लिए सोना पड़ता है, और तुम तो खुली आंखों से सपने देख रही हो, वो भी ऐसे उठ पटांग। ये सपना नहीं है, ये सब सच है। अच्छा, तो जो तुम कह रही हो वो सच है और हम जो कह रहे हैं वो झूठ है? हमारे झूठ को सही साबित करने के लिए तुम्हारे पास ना तो कोई सबूत है और ना कोई गवाह। अब आप ही लोग बताओ क्या फैसला किया जाए इस बात का। मैं सच कह रही हूँ, जी तो आप सबको पता ही है ना कि मैं दादी को पहले से ही अच्छी नहीं लगती। मैं जब से आई हूँ तब से मुझे निकालना चाहती है घर से। एक घर से, दुनिया से नहीं। बाकी हमारे घर से जाती, दुनिया में कहीं भी रहती हमारी बला से। ये हमने आज तक कभी मच्छर नहीं मारा। तुझे मार के हत्या का दोष क्यों लेते अपने सर पे? हैं जी हैं? झूठी एक नंबर की। झूठी तो आप हो। उस दिन भी हमने लड्डू में पिन डाली थी। ए लो भाई, एक कहानी और है। कहानी नहीं है, ये भी सच है। पर तुमने भी तो उस दिन झूठ बोला था, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? उनको बचाने के लिए। अच्छा, बहुत एहसान किया तुमने हम पे, तो फिर आज काहे फंसा रही हो? हैं? फंसा नहीं रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। जेनब गुस्सा दिला रही है हमें। एक ही बात की रट लगा रखे तोते की तरह। सच बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। दिमाग हिल गया इसका। हमें तो लगता है जो नाटक कर रही है, ताकि हम ना इसे इसके घर वापस छोड़ आए। हम आखिरी बार बता रहे हैं सबको, हमने कुछ नहीं किया, माफ कर दो हमें। इतने मूर्ख लगते हैं हम कि हम इसकी हत्या का दोष लेंगे अपने सर पे। 10-10 हजार में लोग मिलते हैं कि आदमी गायब हो जाए, पुलिस क्या, पुलिस के फरिश्तों को पता ना चले। और जे कह रही है कि हम खुद इसे शेर के इलाके में छोड़ के आए। ये पागल हैं क्या हम, जो खुद उसका नाश्ता बनने जाते हैं? यू आर राइट मॉम जी, आप ऐसे थोड़ी ना करेंगी। आई नो। हाँ, अरे मम्मी जू में शेर देखने नहीं की, जंगल में शेर देखने जाएंगी। शुक्र है किसी को तो हमारी बात पल्ले पड़ी। आई एम योर टीम। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं सच कह रही हूँ मालिक कि इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार। बस बार बार एक ही बात दोहराने से बात सच नहीं हो जाएगी। हमारी माँ के बारे में गलत बात बोलना बंद कर।
खबरदार, एक शब्द और नहीं। परी, टाइगर भैया, आपको तो पता है ना कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मालकिन, आपको भी ना। पर उस दिन तो तुमने झूठ बोला था गुरुजी के सामने। हाँ, हमेशा दादी कहती है कि गुड़िया को घर से बाहर निकाल दो, पर ये नहीं कहा है कि गुड़िया को मार दो। मालकिन मैं सच कह रही हूँ। इन्होंने खुद ही मुझे कहा था कि जब मुझे मारना चाहती हैं। बेटा, आपसे सुनने में समझने में कोई गलती हुई होगी। देखो रानी बेटा, वो आपको डांट सकती है लेकिन मरने मारने की बात नहीं कर सकती। हमारी माँ जी है, वो घर की बड़ी है। ये सारी तो मनगढ़ंत कहानियां लग रही है। कहानी नहीं बना रही मालकिन, सच्ची। हद कर दी इस लड़की ने आज। मम्मी, हम सॉरी, आपको इसकी बातें सुननी पड़ी। आप एक काम कीजिए, आप अपने कमरे में जाइए और जाके आराम कीजिए। और आप सबसे विनती है, जो कुछ भी आज हुआ उसे भूल जाइए। दिवाली खराब हो चुकी है, पर हम नहीं चाहते कल का दिन खराब हो जाए। कल देखते हैं कि हमें इस लड़की के साथ क्या करना है। चलिए सब लोग। लव जी, महेन का वो ब्लंडर याद है जिसके लिए हम भालू बनकर मॉम जी को ब्लैकमेल कर रहे थे? ये उसी का प्रूफ है। उस रात उस औरत ने अपनी बच्ची के गले में यही लॉकेट डाला था मॉम जी को हैंडओवर करने से पहले। अब तो ये लॉकेट हमारे हाथ में है, इस बात का प्रूफ कि वो बच्ची जिंदा है।